भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूं हावड़ा में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। भाजी आजकल जब मैं जहां भी कोलकाता में जाता हूं, मैं अभी कोलकाता में हूं और आज हावड़ा में जहां पे मैं शो कर रहा हूं, ये हावड़ा मैदान कहा जाता है। एक बहुत पुराना सिनेमा हॉल हुआ करता था, अब वो टूट के उसकी जगह कुछ मॉल बन रहा है। हाँ जी, बंगोवासी सिनेमा। तो मैं वहां यहाँ पे लगभग सवा घंटे आपसे मुखातिब रहूंगा, बातचीत के लिए मौजूद रहूंगा। और पाजी बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो जनता यहाँ पे मौजूद है और उससे बस सीधे सीधे मुखातिब होते हैं। तो कैमरा जो हावड़ा बड़ा कमजोर लगता है मुझे। कैमरा जो इखने देखी पाजी, आओ इखने देखी। कैमरा जो कमजोर पड़ रहे उधर से। इधर कौन पार्टी है, बीजेपी है क्या? तो कैमरा जो इधर देखे जरा, कांग्रेस है, ये बीजेपी है। तो कैमरा जो की नाम तुम्हार? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। तो की काज करो तुम्ही? हमें बासेर काज। तो बस कोदाय दाड़े अच्छी बात है। अच्छा बस खड़ी कर दियो इधर आगे। अभी ड्यूटी नहीं है। अभी ड्यूटी नहीं है तो कोথায় दिखे लिए जाओ तुम्ही? बस हावड़ा सियालदा। हावड़ा से कहाँ? सियालदा। अरे पाजी सियालदा बस याद आ जाता है। वो सियालदा जो रेलवे स्टेशन है, पाजी हंस रहे हैं। चले जब भी जाओ रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन चलो सुनाई पड़ती है, सियालदा जाने वाली ट्रेन, सियालदा जाने वाली ट्रेन राइट टाइम पर है। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे हैं जी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। राकेश कुमार गुप्ता जी। तो क्या चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव का प्रचार बस चल रहा है। हाँ। और यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 200 प्लस सीट से आगे रहेगी। अच्छा, जरूर रहेगी। पीछे से आगे रहेगी। पीछे से आगे रहेगी। प्रणाम, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ। ठीक हैं। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा बाड़ुई। पूर्णिमा जी बताइए কেমন আছো? और आपने बांगाली? বাঙালি। हाँ तो बोलो की मुद्दा की बात सब बताओ। আমি বলতে চাই আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রী মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি। রাইট। হ্যাঁ, কিন্তু উনি একজন মহিলা হয়ে আমাদের মহিলাদের কোনো সুরক্ষা নেই এখানে। আচ্ছা। কোনো সুরক্ষা নেই। আমরা রাত্রের দিকে যদি কোথাও থেকে ফিরি সেটাও আমাদের বাড়ির লোকেদের চিন্তা। ঠিক আছে। আর আমাদের যদি বলেন মোদিজি, উনি আমাদের মুসলিম মহিলাদের জন্য 3 তালাকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ঠিক আছে। यानी इनका कहना है कि हमारी मुख्यमंत्री महिला है लेकिन उन्होंने महिलाओं का कोई काम नहीं किया। दादा क्या मना चो? अच्छे हैं साहब। अच्छे हैं साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? बस जहाँ के आप हैं। हाँ तो मैं समझ गया। तो लखनऊ के आसपास के हैं? लखनऊ का आदमी तो बता ही देता है परिचय। तो आगे आइए जरा। तो यहाँ कितने सालों से हैं? करीब 20 सालों से हूँ। 20 सालों से। क्या काम करते हैं साहब? बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ। कैसा चल रहा है बिजनेस? तो चल रहा है जैसा हर जगह का है पिछले 2-3 साल। अरे हम कोई इनकम टैक्स वाले नहीं हैं, वो बता दीजिए। इनकम बच्चा कहाँ जो टैक्स डालेंगे? हाँ जी, इनकम बच्चा कहाँ जो टैक्स? बड़े लड़का हैं आप तो। खाने का नहीं मिल रहा है। 1 मिनट रुकिए। कहाँ, कौन जिला? आजमगढ़? आजमगढ़ है क्या? बनारस का तो खबर है, वहां तक पहुंच गया था मैं। तो तुरंत लाठी निकाली इन्होंने, हम समझ गए ये तो आजमगढ़ या बनारस का आसपास का है। मैडम बोल रही थी ना। हाँ वहाँ मैडम बोल रही थी कि यहाँ पर महिलाओं का सुरक्षा नहीं है। हाँ। हमारे यूपी में तो बहुत सुरक्षा है। यूपी में बहुत, बिहार में बहुत सुरक्षा है। हाथरस में जाकर लड़की को रेप करके जला दे। यहाँ तो कम से कम औरतें 3 बजे रात को जाके भवानीपुर में चाय पी सकती है। ये है भवानीपुर के पास जो रेप हुआ था, उस रेप के कल्पिटों को पकड़ने के बाद उस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे पीटी करवाया जाता है, वो दमयंती या सेन को आज क्यों तबादला की है यहाँ से? भारत माता की। बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, मैं तो आपके शहर में हूँ, आपके प्रदेश में हूँ, जैसा रखना चाहेंगे मैं वैसा ही रखूंगा। हम लोग हाँ बोलो अपने लोग। देखिए, आज बंगाल की स्थिति है कि यहाँ के नौजवान को पढ़ लिख कर बाहर जाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। आज यहाँ पे घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, दंगा सांप्रदायिक सरकार है। यहाँ पे 2 नजरिया देखा जाता है। अबे हाँ जी, हाँ बोलो।
হাওড়াহাটে মুটিয়াগিরি খাটি হ্যাঁ হাওড়াহাটে মুটিয়াগিরি খাটি কোনো উন্নতি হচ্ছে না, কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা কিভাবে খাবো? কিভাবে খাবো? কি করবো আমরা? চুরি চিন্তার দিন এসে গেছে, দিদিকে হটিয়ে দাও, দিদি আর চলবে না। আচ্ছা 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 জি হ্যাঁ বলুন দাদা বলুন বলুন দিদিকে বলতে বলুন। এই যে আজকে কলকারখানা বন্ধ, 56,000 কলকারখানা বন্ধ, সিঙ্গুর থেকে আজকে রতন টাটার মতো ব্যবসায়ীকে গান পয়েন্টে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, আজকে মেয়েদের ধর্ষণ হলে রেট বেঁধে দেওয়া হয়, আজকে বলা হয় যারা ধর্ষণ করে তারা আমার ছোট বাচ্চা, এগুলো দিদিকে বলছে না কেন? पाजी आप सोच रहे होंगे कि प्रतीक तो समझ जाते हैं बांग्ला लेकिन हमको नहीं बताते हैं। सीखो सीखो मैं क्यों बताऊं? अगर बंगाल चुनाव को मजा लेना है तो थोड़ी थोड़ी तो बांग्ला आपको भी सीखनी पड़ेगी। मैं तो একটু চেষ্টা করো তুমি আপনি ভালো করে বুঝতে পারে अगर একটু চেষ্টা করবে। तो हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपसे करा रहा हूं। मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मेरे साथ एक बार फिर से आप शरीक हैं। ओम प्रकाश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। टिकट सब बट गया, ओम प्रकाश जी को टिकट नहीं मिलेगा। कह रहे कि ओम प्रकाश जिंदाबाद और बहाली और शिवपुर अभी खाली है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका हर एक कार्यकर्ता कभी भी टिकट पा सकता है और दीवार पे कभी भी। हमें तो लग रहा है आपको मिल जाए। कुर्ता आपका ज्यादा अच्छा है, भाई साहब ये आपका बड़प्पन है, अगर आपके माध्यम से हमें मिल जाता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। क्या बात है, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव जी, मुझे लग रहा है तुम ओम प्रकाश जी पे ही निगाह लगाए हो बेटा। हमें लग रहा है कह के चले तो भाई साहब हमको रखिएगा, साथ ही साथ रखिएगा। भाई साहब तो चूक गए, पता चला टिकट ले गए छोटे भाई। हाँ राजा, अरे बड़े बड़े सैनिक कह के तो यही कहा उन्होंने, कहे हम आपका सैनिक हूँ। अब पता चला कहाँ चले गए, इधर से थे उधर चले गए। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। ओम प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संदीप जायसवाल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच संदीप जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते नमस्ते। 34 साल हम लोग प्लेटफॉर्म थे। 34 साल लेफ्ट फ्रंट से रहे। एक तो क्लू नहीं है, हाँ जी, होल इंडिया में एक तो क्लू नहीं है जो 34 इयर्स वर्किंग है फॉर लेफ्ट फ्रंट। इधर में हम लोग विकास का केंद्र करना चाहते थे सिंगुन में, लेकिन हम लोग हटवा के जो आया चल रहे। हम लोग देखेंगे बीजेपी क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मैं एक वादा करते हूँ, लेट फ्रंट 34 वर्किंग ईयर, लेट फ्रंट एक दिन इंडिया में विकास करेंगे। तो लेफ्ट पार्टी ने 34 वर्ष किया, कोई क्लू नहीं है जो सब पार्टी में है। राइट ठीक जी। अब आप बोलिए। দিদি আছে ভালো আছে, খেলা হবে। और सुनो आज के दादा रुको आज के तो हम ही खेला खेलबो। आप दड़ा हो दड़ा अभी हम ही खेला खेलबो। है जी, लोग बोलते पा भेगेगा तो ताइजोने खेला হবে, दीदी खेला खेलबे, दीदी 200 प्लस गजब। एक मिनट। अरे रुको दादा, रुको। और हमारे साथ शैलेंद्र राय साहब सीपीएम का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। देखिए मैं एक बात बताऊं आपसे, शो वो बहुत अच्छा होता है, उसमें ज्यादा मजा आता है जब एक एक करके कोई बात बोलता है। एक साथ आप भी बोलने लगोगे, उधर भी बोलने लगेंगे तो बात समझ में नहीं आती। अब आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, फिर मैं उधर जाऊंगा। जी आप बोलिए। बीजेपी वाले को प्रत्येक सीट पर 2-2 आदमी देने से भी कमजोर है। दीदी एक आदमी देंगे तो 200 प्लस आएंगे। बीजेपी कमजोर पार्टी है। बीजेपी क्या विकास की है? ये पश्चिम बंगाल में आने से क्या विकास करेगी? ठीक है ओके जी मैं आ गया जी। अच्छा अभी का ताजा न्यूज है भैया जी, सौमेन मित्रा का वाइफ, उनका नाम आया है
लेकिन उनको नहीं मालूम है कि उनका नाम आया है, वो राजनीति छोड़ चुकी है, लेकिन उसका नाम आ गया बिना इनकी अनुमति के। ये कैसा बीजेपी का लिस्ट प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में पूछिए बीजेपी के नेता से। जी जी जी, वो बोल रहे हैं ना कि 34 साल में विकास हुआ है। हाँ। अभी और 34 साल मिल जाएगा तो भी विकास नहीं होगा बंगाल में, अगर सीपीएम को गवर्नमेंट जो मिलती भी है कल तो। कारखाने थे सारे बंद हो चुके हैं उनके 34 साल के। चलो भाई, आज प्रधानमंत्री, हाँ जी बोल लो, तुम भी अच्छा बोल लो। भाई साहब बोल रहे थे कि खेला हो बे, 10 साल से तो ये लोग खेल रहे हैं, युवाओं के साथ खेल रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ, मजदूरों के रोजगार के साथ खेल रहे हैं। अब कितना खेलेंगे? खेला खत्म होने का समय आ गया है, और अब उनका खेल खत्म होने का समय आ गया। अगर ओनली खेला होगा तो हॉस्पिटल स्कूल कब होगा? विकास का 2 मई दीदी का। भाई देखिए मैं बातचीत के सिलसिले को अब शुरू करता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैंने आपका तारुफ करा दिया। आज प्रधानमंत्री की रैली थी तो खेला होबे से बात शुरू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। अब सवाल ये है कि संपूर्ण विकास होबे, बीजेपी कहती है संपूर्ण विकास होबे, और आप सिर्फ कहते हैं खेला होबे। प्रधानमंत्री की रैली, आज बातचीत का सिलसिला शुरू। सभी को मेरा धन्यवाद, और सब लोग यहाँ जो आए हैं और सभी को प्रणाम। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और सर आपको तो स्पेशली, और पाजी सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। बहरहाल जो बीजेपी का जो नारा है कि क्या है, और प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है विकास, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पहला तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात यह है कि वो आज बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता के हिसाब से मंच पे खड़े थे, ये भी सही है। तो जब उन्होंने बोला विकास, 7 साल से तो उनकी सरकार केंद्र में है, उन्होंने विकास को उल्टा तरीके से ले लिया जी। सबका साथ तो हुआ नहीं, विश्वास किसी पे उन्होंने किया नहीं, और खुद का विकास, जयशाह जी प्रमाणित हैं, साक्षात देवगुरु हैं, उनका विकास हुआ है। अदानी अंबानी जी का विकास हुआ, और हमारे मित्र हैं कांग्रेस के, इनका बड़ा सुंदर सा नारा है जो बड़ा सटीक पड़ता है, हम 2 हमारे 2। तो विकास तो 2 का हुआ, और बाकी जो है उनको गद्दी को कैप्चर करना है, कहीं से भी कैप्चर कर लो। अभी परिवर्तन हो गया विकास, और गुजरात का कुछ एक था कि विकास कहाँ गया, वो कुछ गुजराती में बोलते हैं, हमको याद नहीं, बहुत बड़ा चला था गुजरात में, विकास को लोग खोज रहे थे। अभी हर चश्मा से लोग विकास को खोज रहे हैं, एलपीजी जीडीपी के हिसाब से चल रही है। राइट। देखिए साहब, आप स्वतंत्र हैं कोई भी बात कहने के लिए, लेकिन अगर आप किसी का नाम लेते हैं, किसी का भी नाम लेते हैं, तो उसका प्रवक्ता होना चाहिए या उसकी तरफ से कोई बोलने वाला जरूर होना चाहिए। मैं बहुत साफ कहता हूं, आपको बहुत स्वतंत्रता है, पूरा चुनाव है, चुनाव में हर तरफ से बात कही जाती है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ सी है, जिनका नाम आपने लिया 2, वो आपसे चुना, जब आप राजनीति में, शायद आपकी पार्टी नहीं बनी थी, उससे पहले से वो राजनीति में मौजूद थे, और जो ये बात जिन्होंने कही, उनको भी ये सोचना चाहिए क्या उनके समय में वो नहीं थे बहुत जरूर थे, और वो बिजनेस कर रहे थे। तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन हाँ चलिए, आपने बात कही, मैंने माइक नहीं हटाया जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है मेरे तृणमूल के साथियों की बेचैनी। आपने बड़ा कष्ट किया कि एक तरफ ये सभी लोगों को खड़ा किया, मेरे हिसाब से एक तरफ ये 3 लोग होने चाहिए, एक तरफ बीजेपी को अकेला खड़ा करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए तृणमूल वाले, ये देखिए, अब जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, सुनने का हजम करने की क्षमता नहीं रही। और विकास, चुनाव बंगाल के हो रहे, हिसाब दिल्ली से मांगा जा रहा है, तो ईस्ट वेस्ट मेट्रो की ये ऊंची उठती मीनार है, इसी में ममता बनर्जी की हार है। यही है मीनार। ये जो मेट्रो का स्टेशन है हावड़ा मैदान का, देखिए, मैं पाजी को बोलूंगा मेट्रो का स्टेशन दिखाएं, यही विकास की मीनार है, ममता बनर्जी की हार है। बात बड़ी बड़ी करने से नहीं होता है, आप जवाबदेह हो। महिला, मेरी दीदी ने कहा सुरक्षा है क्या? 9 साल की बेटी को हंस पुखरिया लेन में रेप कर दिया जाता है, 92 साल की बुढ़िया को बारासात में रेप किया जाता है, नानूर, खेजूरी, हम भूल गए हैं क्या? आप कैनिंग, बर्दवान, हालीसर, दुर्गापुर दंगा भूल गए हैं क्या? इन लोगों के शासन में सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं ना, वहां उन्होंने कहा कि खबर नहीं है, सरला मुर्मू तृणमूल का टिकट पाकर उसको फेंक कर बीजेपी में आती हैं, तो यही काफी है कि गजब है भाई, गजब है। भैया जी, हाँ बोलो भैया जी, क्या है विकास, क्या बीजेपी क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं किया। 15 लाख का झूठा वादा है, हाथी नहीं था। आज पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा हुआ है? क्या कर रहे हैं बीजेपी की पार्टी?
क्या कर रहा है? बीजेपी क्या कर रहा है? कुछ भी सब अपना अवानी का अंबानी का बीजेपी का शौचालय दिया हुआ सब लोग पोटी करने जाते हैं। बीजेपी का गैस सिलेंडर सब जलाते हैं और आज बोलते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। आप हिसाब करके आप लिस्ट देखिए, पहले आपको कोई ज्ञान नहीं है, पहले लिस्ट देखिए। मैं आता हूँ। पाजी याद है, रस्सी संभाले रहना। आज हावड़ा पे शो है, गजब है भाई। कहाँ से आ रहे हैं साहब? यही रहते हैं। कहाँ जा रहे थे? घर ही जा रहे होंगे। बड़ा बाजार। अब शाम को बड़े बाजार में क्या? दुपट्टा का हम काम करते हैं। दुपट्टा का? अच्छा, तो वो लेने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं? वो मटेरियल लेने जा रहे हैं। मटेरियल। तो कै बजे तक दुकान खुला रहेगा? 8-9 बजे तक। अब 7 बजे तो शो ही खत्म हो जाएगा और 1-1.25 घंटा लगेगा पहुंचने में। ना 10 मिनट बस में बैठो ना। 10 मिनट में पहुंच जाओगे? या तो हमने कलकत्ता नहीं देखा या तो तुमने कलकत्ता नहीं देखा। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। 10 मिनट में? पानी आनी पिलवाएं? नहीं। रहने वाले कहाँ के हो? गाजीपुर, बनारस। तो पानी तो पी लो भैया। अरे हम भी तो तुम्हारी तरफ के हैं। तो कुछ कहना है क्या? नहीं अरे तो ऐसा थोड़ी ना होगा भैया। अरे बोलो भाई, आप कितना साल हो गए तुमको यहाँ कलकत्ता में? बचपन से ही है। बचपन से ही है और 10 मिनट में पहुंच जाते हो यहाँ से, हावड़ा से? गजब भाई। भाजी ये खेल तमाशा ही ऐसा कुछ है भाई। हाँ, खेला होवे में जानी, खेला होवे। खेल तमाशा ही ऐसा है बाजी। यहाँ पे जो खड़ा हुआ उसने समय को भूल गया। कांग्रेस का रिप्लाई जी। विकास की बात हो रही थी, भाई साहब ने भी एक उम्मीद जगाई, जैसे कहा यहाँ ईस्ट वेस्ट मेट्रो। ये मैं उनको याद दिला दूं, यहीं से सांसद, कांग्रेस के सांसद प्रियरंजन दास मुंशी ने इसकी परमिशन कराई थी ईस्ट वेस्ट मेट्रो। उन्होंने सपना देखा था पानी के अंदर से सॉल्टलेक जाने का। एक मुद्दा ये आज भी ऑन पेपर है। इसके लिए मैंने 18 घंटे भूख हड़ताल रखा इसी मोड़ पर, इसलिए कि टीएमसी सरकार यहाँ काम करने दे। उन लोगों ने पैसे को वापस किया था। दूसरा, आपको सिटी बजानी आती है? क्या बजानी आती है? सिटी बजानी आती है? अरे क्या बजा, एक बार बजा के दिखाइए, मजाक नहीं। काम की बात बताऊंगा, बहुत जरूरी, सबको मजा है। लेकिन हमें सीटी बजानी तो नहीं आती है, लेकिन हमें ये ऑन करना था। ये आता है, सीटी बजा नहीं पाऊंगा भाई। जिसको भी सीटी बजानी आती है जोर से बजा लेना। सीटी सुनाई देती है, दिखाई नहीं। देखिए, दिखाई दिया, सुनाई नहीं। इसलिए देश में एक भी स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ सुनाई दिया था। क्या बात है भाई जायसवाल साहब, क्या बात है। और इसके बाद जो ममता सरकार यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को दंगाबाज, गुंडागर्दी और तोलाबाजी के अलावा कुछ नहीं दिया। शारदा नारदा में केस, शारदा का जितना केस का स्टार्टिंग करने वाले हमारे ऑपोजिशन लीडर मन्नान जी, हमारे लीडर दीपादास मुंशी उस समय के सांसद, हम लोगों ने उजागर किया शारदा कांड को। और शारदा कांड के सभी चोरों को बीजेपी अपने घर में लेकर अपना घर सजा रही है। ये बीजेपी उन्नति कर रही है बंगाल में। राइट। लेफ्ट पार्टी का व्यू, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी, जनता की तरफ से भी बातचीत होने लगेगी। मैं आ रहा हूँ। अरे आ रहे हैं, আসছি मैं दादा একটু দাঁড়াও। ভালো তো আছেন? हाँ, तो আসছি আমি, আসছি। हाँ दादा बोलून। सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूं, आज रसोई गैस का सिलेंडर का दाम कितना हो चुका है? पेट्रोल डीजल का दाम कहां है? महंगाई कहां है? किस मुद्दे पर 2014 में शासन सत्ता में मोदी जी आए थे? यह विकास, सबका विकास नहीं, जैसा अमित शाह का विकास हुआ है। गरीब जनता मर रही है। लोग बोल रहे हैं, आज मामाठी मानुस की सरकार बोल रही है रोजगार देंगे, 2 लाख बेकार नौजवानों को रोजगार। मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ बेकार नौजवानों को रोजगार। हम जो नौजवान हैं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, रोजगार कहाँ है? एक तरफ बोला जा रहा है जय श्री राम का नारा मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन जय श्री राम और जय बंगला की जगह पर हम जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो नौजवान फेडरेशन करते हैं, हम कहना चाहते हैं कहाँ है मेरा काम, कहाँ है मेरा काम? आज की जो चुनावी जो दंगल हो रही है, आज का मुद्दा होना चाहिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके ऊपर लड़ाई होनी चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं। नो। देखिए एक बात देखिए, कोई भी पार्टी बोले और सबका इज्जत, सबका एहतराम होना चाहिए, और बिल्कुल बहुत आराम से। और यही बंगाल की कल्चर है, जब आप बोलते हैं, कोई भी बोलता है तो हम सब सुनते हैं। और इन्होंने कहा, और ये क्या बात, खूब बहुत अच्छी बात कही दादा आपने, कि रोजगार के मुद्दे पे बातचीत हो, जरूर हो रोजगार के, और क्यों ना रोजगार के मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
जी मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू, हैव टू बी। नहीं दादा हाँ आप आराम से बोलिए ना। ये केरला और केरला में ये दुश्मन है और बंगाल के दोस्त, ऐसा दोस्ती तो कहीं और देखने को मिलती नहीं है। और ये कांग्रेस आसाम में यूडीएफ, बंगाल में आईएसएफ और केरला में पीएफआई, ये है इनका कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म। दीदी के साथ तो थे, बीजेपी वाला दीदी के तो साथ था बंगाल में। कितना विकास किया है। हाँ जी। दीदी का विकास यहाँ पे टेम्पोररी होमगार्ड बोल के एक ठो से रखा गया है लोग टीएमसी के तरफ से। उनका 14,000 सैलरी था, 6 महीना के लिए बोल के रखा गया था, 1.5 साल रखा गया। उनका अभी सैलरी 16,000 हो गया। और आज से 6 साल पहले से एक सीपीबीएफ सिविल वॉलेंटियर बोल के रखा गया था, उन लोग का 3,400 सैलरी था, अभी फाइनली 9,000 सैलरी है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? समान दाम समान काम होना चाहिए। वो भी उतना ही घंटा 8 घंटा ड्यूटी करता है, वो भी उतना ही 8 घंटा ड्यूटी करता है, सैलरी इतना। ये बात हमारे ओम प्रकाश भैया उठाए थे डोमूर ज्वाला का प्रोग्राम में। अच्छा ओम प्रकाश भैया उठाए, समझ गए हम तुम ओम प्रकाश भैया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। तो आगे आ जाइए। बहुत अच्छे वालों को तो ढूंढ रहे हैं हम आजकल, हम बहुत अच्छे वालों को ढूंढ रहे हैं और सबको ले जाएंगे उधर ही, अपने साथ रखेंगे। बहुत अच्छे वाले नहीं मिलते ना आजकल, बहुत मुश्किल से मिलते हैं पाजी। ये बहुत अच्छे वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिलता ही नहीं है। नहीं दिखने में तो माशाल्लाह भगवान ऐसा ही रखे इनको। कितना वजन हो गया आपका? पूरा 100 है। आगे आ जाइए, आगे और आगे आइए, आगे थोड़ा आगे आइए, पूरा वजन दिखे तो। हाँ 100 किलो है। हाँ जी। तो कुछ कम करने की उम्मीद मतलब कैसे किया जा सकता है? क्यों? जो आप खाते हैं वो भी हम भी खाते हैं, हम का दूसरा चीज थोड़ी खाते हैं। आप कैसा खाने का रूटीन बताइए, कैसा रहता है रूटीन? 10 बजे दिन में, रात सुबह क्या बजे उठते हैं? सुबह तो हम 5 बजे ही उठ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उठ के क्या करते हैं? अपना शारीरिक क्रिया खत्म करने के बाद थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। हाँ। उसके बाद अपना दुकान है, बगल में ही दुकान है यहाँ पर। काहे की? नाश्ता की दुकान है, चाय नाश्ता की। नाश्ता की दुकान से तो कुछ खाते नहीं? सिंघाड़ा नहीं, सिंघाड़ा की दुकान। डॉक्टर बारन का दिया कि नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं खाना है आपको। दूसरे को खिलाइए, आप मत खाइए। जीना है तो। हाँ जीना है तो। थोड़ा सा रात में खाना बंद कर दीजिए। रात में तो 4 रोटी खाते हैं। 4 रोटी ना खाइए, सब्जी खाइए और ये सब खाइए, ये रोटी वोटी बंद कर दीजिए। ठीक है। और 7 बजे से पहले प्रोग्राम बहुत हम देखते हैं। आपको भैया जी भैया सब जगह फोन करके बोल दिए कि भैया जी का प्रोग्राम बंगोबस्ती में हो रहा है, आप लोग को देखना है। बिल्कुल भैया जी, आपको यूपी में भी देखे हैं, हर जगह जहाँ पे बिहार में भी प्रोग्राम होता है, हर जगह हम देखते हैं। देखिए ऐसा है, आपका प्रोग्राम बहुत हमको अच्छा लगता है। हम चाहते हैं अभी दुकान छोड़ के हम आए हैं आपको प्रोग्राम देखने के लिए। देखिए हम चाहते हैं आपकी 100 दुकानें हो पूरे देश भर में। हम चाहते हैं कि 100 साल आप हमारा प्रोग्राम देखें। जब हम कहते हैं 100 साल तो हम ही करेंगे, तो 100 साल। मैं अपना लड़का को दुकान पर बैठा के आपको प्रोग्राम देखने के लिए आया। नहीं, कुछ लोग परेशान हो गए होंगे। जैसे हमने कहा कि 100 साल हम करेंगे प्रोग्राम, तो कुछ लोग परेशान हो गए होंगे। बहुत खुशी की बात बस है, बहुत खुशी की बात। उधर कुछ परेशान हो जाते हैं लोग। तो 100 साल आप प्रोग्राम देखें हमारा। मैं ये चाहता हूँ, इसके लिए वजन जो है 100 से 5 साल से पहले 60 किलो 70 किलो करिए और 10-10 किलो कम करके करिए, इसको हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे भैया जी प्रोग्राम करने गए इलेक्शन का कि वेट कम वजन कैसे कम किया जाए, ये बताने आए हैं। देखो भाई, प्रोग्राम हमारा ऐसा ही है, सबसे मिलजुल के चलता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा है सर। पंकज शर्मा, क्या इस बार होगा चुनाव में? इस बार जय श्री राम होगा। क्या होगा? जय श्री राम। क्या होगा? जय श्री राम। अरे तो इस बार वोट पड़ेगा कि जय श्री राम होगा? वोट देने का मतलब जय श्री राम है सर। पाजी मैं आ गया। कहाँ? बंगाल में। हाँ, बंगाल में तो हम भी हैं। ऐसा तो सोच रहे थे बंगाल तो हम भी जाने बंगाल में। तो क्या होगा इस बार? इस बार खेला होगा, जो बोलता है खेला। पाजी हंसने लगे, बोले कि सिर्फ कनॉट प्लेस में ही थोड़ी ना शाम होती है, शाम हावड़ा में भी होती है और जमकर शाम होती है। मैंने ख्याल तो क्यों करोगे ही, मुझे तो समझ में आ गया। खड़े नहीं हो पा रहे हो, खेला करोगे, सहारा लिया उसका और खेला करेंगे। ये खड़ा हो अपना हाथ वहां से और खड़ा हो कायदे से। हाँ, ये देखिए हिलने लगे, खेला करेंगे ये जी। ना अरे मैं जय श्री राम।
मिनट, आवाज नहीं आएगी तो मैं शो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर मैं आवाज नहीं आएगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। चुप रहिए ना, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। जी बोलिए भैया जी। पहले जय श्री राम, पहले जय श्री राम। हाँ। अच्छे दिन दिखा के महंगे दिन आ गया है। अच्छे दिन दिखा के महंगे दिन आ गए हैं। जय श्री राम। ओम प्रकाश जी वही आप ही के लिए इशारा करके गए हैं। देखिए, तृणमूलियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। इस जगह के जहां हम लोग खड़े हैं, काउंसिलर तृणमूल, एमएलए तृणमूल, एमपी तृणमूल, मंत्री तृणमूल, मुख्यमंत्री तृणमूल, और अच्छे दिन लाएंगे मोदी जी। कौन सा तर्क है? जहां चुनाव हो रहे, किस चीज का अच्छे दिन? पाकिस्तान में ढुक के मारा अच्छे दिन। 1970 में भारत निमोनिया का टीका लाता था। आज 20 देशों को कोरोना सप्लाई कर रहा है, ये अच्छे दिन। पाकिस्तान में देश को, दुश्मनों को ढुक के मारा, ये अच्छे दिन। जिन्हें नहीं दिखता हो कि पूरी दुनिया में भारत का जयकार हो, वो अच्छे दिन। और देखिए, जय श्री राम वर्षों पुराना मामला, आराध्य राम हमारे हृदय में बसते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा थी, उस समस्या को भी निपटाया और भव्य मंदिर बनाया, तो जय श्री राम तो रहेगा ही। सर देखिए, इनके लिए जय श्री राम है, हमारे लिए जय सिया राम है। आपके लिए जय सिया राम है। हमारी मुख्यमंत्री और हम लोग बंगाल, हमारी जो मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री हैं, और माता सीता के बिना हम राम को नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं, आप राम पर इनकी श्री राम बोलते ही इनकी मुख्यमंत्री कहती है कि भाई ये तो गाली है, FIR करो, भीतर करो, ये बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। छोटा सा चीज है सर। कुछ एक हिस्से यूपी के हैं जहाँ के प्रभु राम है। वहाँ पे जाके जब पता चला कि भैया दादरी में कुछ होता है, और वहाँ ये एक नारा लगता है, एक तबरेज बोल के बच्चे को ये नारा लगता है, हम सीता और राम को साथ लेके चलते हैं, समक्ष लेके चलते हैं, और हम खुश हैं। आप इसमें खुश हैं? का जवाब नहीं मिला। जिन मुख्यमंत्री को श्री राम से डर लगता था वो चंडी पाठ कर रही है, तो ये क्या है? बोले तो आप ही के लिए तो आए हैं। तो हल्ला तो बहुत मचाते हैं आप, क्यों मचाएंगे आप? हाँ तो हल्ला हो रहा है, तो हल्ला। क्या नाम हो गया आपका? आनंद कुमार दास। आनंद कुमार दास। आनंद कुमार दास। की काज करो तुम्हें आपने? हम सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। तो आज कितना बढ़िया काम हुआ? आज बढ़िया ही काम हो रहा है। आज बढ़िया काम हुआ? नहीं, काम कहाँ, बाजारी नहीं है तो काम कहाँ से होगा? अभी तो कह रहे अच्छा काम हुआ। बाजारी नहीं है तो काम है। अच्छा ठीक है, याद आ गया, दास बाबू का याद आ गया। अच्छा बोलो, अब बोलो। हम बोल रहे हैं कि मोदी जी देश की संस्थाएं इतनी तेजी से बेच रहे हैं, जब सब कुछ बिक जाने के बाद क्या देश को बेचेंगे, ना देश की जनता को बेचेंगे? भाई साहब अभी एक और बात कह रहे थे, आपने रामायण देखा? मैं रामायण पाता हूँ, रामायण देखा? एक फकीर के भेष में सीता का हरण हुआ था, दूसरा फकीर झोला लेके जाने को तैयार है, वो देश का हरण कर रहा है, हर एक काम का हरण कर रहा है। ये देश की पराकाष्ठा है। और जो बात कह रहे थे देश में, देखिए मैं एक चीज बताऊं, जो आपने रामायण के मिथक को इस्तेमाल किया, जो कैरेक्टर्स का, वो पात्रों का, सोच समझ के करिए। मैं बहुत सोच समझ के करिए। हाँ, मैं बहुत सोच समझ के करिए। और किसी की भावनाएं नहीं हट होनी चाहिए, और किसी की भी तुलना गलत नहीं होनी चाहिए। जिस श्री राम का नाम लेकर पूरे भारतवर्ष में भाजपा राजनीति कर रही है, तब तो मृतक बात नहीं है, तब देश के कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और हम जब कह रहे हैं एक फकीर के भेष में रावण ने सीता का हरण किया, दूसरा झोला लेके उठने वाला फकीर देश का हरण कर रहा है, देश की हर एक उन्नति को रोक रहा है। मैं बताइए 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? पूछता हूँ। ये चिल्लाते हैं श्री राम के नाम पे आप वोट मांगने जा रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? पेट्रोल 92 रुपए है, आप वोट दे दीजिए। आप इस सिलेंडर का दाम बढ़ जाए, आप वोट दे दीजिए। खाने की चीजों का दाम बढ़ जाए, वोट दे दीजिए। भोजपुरी में एक कहावत है, चोरवा के मन बसे ककरी के खेत में। जो जिस दल की संस्कृति रावण की हो, जीजा जी, टू जी, कोयला जी, फूफा जी, मौसा जी, चोर चोटा का दल, उन लोगों की नीति, जिनकी सोच ही रावण है, उन्हें रावण ही दिखेंगे। राम हम कहाँ से? मैं इसीलिए कहता हूँ कि डिबेट में हमेशा ध्यान रखिए
कि कहां पैर फिसलेगा, क्योंकि अगर पैर फिसलेगा तो कहां तक जाएगा ये नहीं पता होता। सबका सम्मान होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, और इसका बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या नाम है? वर्षा पांडे। वर्षा पांडे जी, आप रुको, बहुत देर से आए हो। और आपका नाम? ज्योति झा। ज्योति झा, थोड़ा सा वेट करो, फिर अभी आते वक्त एक छोटे से अच्छा बेटा, जब मैं तुम्हारी आवाज उठाऊं रोटी का तो जोर जोर बोलते हो, और जब मेरी रोटी की बात आई तो धीरे बोलते हो। वक्त एक ब्रेक का, जोर से बोलो। ब्रेक का। बाजी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं इसी हावड़ा मैदान में फिर से मौजूद रहूंगा। मैदान छोटा नहीं है पाजी, मैदान बहुत बड़ा है और जनता लाजवाब है। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता, बने रहिए। पाजी, क्या बात है भाई, पाजी मजा आ गया। हावड़ा के मैदान में मौजूद है जी, दीदी खेल में, तो दीदी की खेल में खेला जोरदार खेला होवे, जोरदार खेला होवे, दीदी खेल में भागे पाए खेला होवे, दीदी बोली खेल में। भागल पैर, मतलब पैर में दीदी के चोट है, लेकिन चोटिल पैर से ही खेला होगा। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच। मैं आया अब इधर दो लोग आए थे। कैसे हो बेटा? ठीक है हम। ठीक है, पानी नहीं पिया? हाँ। अच्छा ठीक है, बोलिए कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। और आप? बहुत अच्छे। क्या करते हैं आप लोग? अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। कौन से, क्या कर रहे हैं? कॉलेज थर्ड ईयर। कॉलेज थर्ड ईयर। आप? अच्छा, तो कुछ कहना है? कहना यही है ना कि खेला जो भी होगा सब खेले, हम लोग दर्शक है, देखेंगे बस। क्या बात है, वोट है तुम्हारा क्या? हाँ, हम लोग दर्शक है, हम लोग देखेंगे। हाय क्या बात है, तो आप देखना है। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ममता रहे, मोदी रहे, जो भी रहे, बस देश के लिए अच्छा होना चाहिए। अंदर आ जाओ, अंदर आओ, दोनों लोग अंदर आओ। बाजी, जब कोई कहे कि मुझे कोई मतलब नहीं, ये जीते वो जीते और हमें तो सिर्फ देखना है, तो समझ लीजिए राजनीति में एक बड़ा शार्प कट आ रहा है और उसको समझने की जरूरत है बाजी, क्योंकि इतने साल के अनुभव के बाद कह रहा हूं, तो सिर्फ देखना है आपको। কি হবে এবারে? এবারে আগে ছিল দুয়ারের সরকার, এখন হয়েছে রেশনের সরকার, কিন্তু চাকরির কথা কেউ বলে না। কেন বলে না যে চাকরির সরকার? মমতা দিকে চাকরি সরকার, চাকরি বলে না, চাকরি দিকে বলে না কোনো চাকরি কোথায়, বেশ যুবদেরকে কোথায় চাকরি, কিন্তু এখানে সবসময় বলছে দুয়ারের সরকার, কখনো বলছে রেশন দেওয়ার, ঘরে ঘরে রেশন দেওয়া হবে সরকার। কেন বলছে না যুবদের দেব, তার জন্য সরকার? কেন সরকারি চাকরি নেই যুব সমাজে? द्वारे सरकार मतलब एकदम बगल की सरकार। नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड सर जी। हमारी बहन ने बहुत अच्छा चीज उठाया है। कल हमारा मैनिफेस्टो निकला है जिसमें दो बहुत ही मूल बातें लिखी गई हैं। पहले दीदी ने गारंटी किया है कि 5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी। दूसरी चीज उन्होंने किया है जो गृहिणियों को मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। पहले अगर तृणमूल के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, ये कोई गलत बात है बिल्कुल नहीं। सुनिए जी। दूसरी बात है कि हर गृहिणियों को जो घर में काम करती हैं, उनके लिए भी दीदी ने एक नया स्कीम निकाला है। 500 रुपए उनके खाते में हर महीने जाएंगे। पिछले साल पूरे देश ने एक बहुत बड़ी त्रासदी देखी है। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत ही प्रियजनों को खोया है, बहुत लोगों ने नौकरियां खोई हैं, लेकिन 2016 नोटबंदी, 2017 जीएसटी, ये वही इलाका है जहां पे मंगला हाट होता था और होता है, और एशिया का सबसे बड़ा हाट था ये। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि सुबह कितनी नौकरियां, कितने घर, कितने परिवार का रोजगार गया है। ये हम यहाँ पे वास्तविक रूप में खड़े हैं। और हमारी दीदी ने, जहां हमारे मित्र ने कुछ पहले बोला कि सीपीवीसी को जहां 3,500 रुपया दिया जाता था, आज 9,500 रुपया दिया जा रहा है। जहां होमगार्ड को 14,000 दिया जाता था, आज 16,000 दिया जा रहा है। मैं आंकड़े पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन झारग्राम की मैं बात करूंगा जहां 32,000 होमगार्ड को नौकरी दिया गया है। ये एकमात्र सरकार है जिसने पिछले 10 सालों में हमारी आय 2.5 गुना हुई है। पिछले साल से अभी तक हमने बहुत सारे इंटरमीडिएट हम लोगों ने नौकरियां दी हैं।
हमने हर क्रीड़ांगन को जिस तरीके से बच्चों को खाना पहुंचता था, सुंदर खाना प्रस्ताव करने की कोशिश करी है। हमने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, हमने कन्याश्री लाई है, हमने सोबुत साथी दिया है, हमने रूपोश्री दिया है, हमने हर वो स्कीम दी है कि एक महिला पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। और आने वाले समय में हमने शिक्षा का दामन थामा है, स्वास्थ्य और शिक्षा का दामन हमने थामा है महिलाओं के लिए। मुझे पता है कि एक 80 साल की महिला जब पीड़ित होती है और उनके बच्चों के ऊपर आर्थिक स्थिति का पड़ाव होता है, उसको स्वास्थ्य साथी ने निःशुल्क रूप से संपूर्ण किया है। और यहाँ पे हर जगह हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने जोड़ने की कोशिश करी है। इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। हम असमर्थ थे 35 साल के अंधकार से, और जब हमने सूर्य की रोशनी देखी है तो आप स्वास्थ्य साथी देखिए और आप निश्चिंत होके किसी भी प्रांत में जाइए, काम करिए, आपकी माता, आपके पिता की ख्याल हमारी दीदी रखेगी। सबसे बड़ी बात रोजगार की। आप वादा क्या करो तो छोड़ दो। हर साल होता था टेट, हर साल एसएससी होता था, बंद है। शिक्षक गंगा में उतर के मुख्यमंत्री के घर तक गए थे, आप तो विशिष्ट पत्रकार रहे हैं आदि गंगा में। डीए नहीं मिल रहा है, अभी शिक्षक खड़े, हाईकोर्ट जाना पड़ा। जो एसएससी होती थी हर साल नौकरी बंद हो गई है। 8 लाख लेकर तृणमूल को घूस में नौकरी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, 2 ही रोजगार यहाँ फले फूले हैं ममता के शासन में। एक है लूटो और दूसरा है टोटो। एक है लूटो, दूसरा है टोटो। और मैं बात करता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं, आंकड़ा पे नहीं बात करेंगे। इसी मंगला हाट की बात की है ना, मंगला हाट बंद होने जा रहा था। यहाँ के मंत्री हैं तृणमूल के स्थानीय, उनका तो एक मर्डर में भी नाम है। अगर पहले तो जीतेंगे नहीं, अगर कहीं सौभाग्य से जीत जाए तो सुप्रीम कोर्ट से सजा पाएंगे। नंबर 2, इस मंगला हाट को बीजेपी ने लड़ के बचाया। यहाँ के मंगला हाट के सारे मजदूर जानते हैं, यहाँ कमीशन कट मनी लिया जाता है। इस मैदान की बात मैं करूँ। और सबसे छोटी और आखिरी बात, ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमको ये बात बताइए, जब आप इतना अच्छा काम ही कर रही हैं तो फिर क्यों दुआरे सरकार? जब हो गई जनता आपसे बेकार तो चली है दुआरे सरकार। शिक्षित जुओদের হাতে যদি ঠেলা হবে নিশ্চয়ই বন্ধু খেলা হবে। কোথায় দিকে আসছেন তো আপনি? हावड़ा तो आई है, यही है। बी गार्डन कहाँ? दीघा से बी गार्डन बोटेनिकल गार्डन वहाँ से आए हैं यहाँ तो घर के नहीं हावड़ा আছে। तो কি কাজ করুন আপনি? प्राइवेट ठीक ठाक काज चलছে? हाँ, हिंदी बोलिए ना वो भी। अच्छा हिंदी बोलिए ना। अरे हम तो आपके साथ इसलिए बंगला बोलते कि थोड़ी बहुत बंगला मेरी भी ठीक हो जाएगी। हमारा बंगला में थोड़ा ग्रेस है ना, अभी है नहीं, अभी बांग्ला बोल ना। एक मिनट तो ভালো না ভালো তো নয়, একটু কাজ চলছে, একটু কাজ চলছে। আপনি তো বাংলা বলতে পারেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ, एक मिनट करो। थोड़ा बंगला बोला करिए, नहीं तो जल्दी से दीदी बोलेगी बहिरागतों का लोग। देखिए बहिरागतों का बाहर से मैं कैसे हूँ? मेरे से निकाल के देखिए, आपका भी लाल निकलेगा, मेरा भी लाल निकलेगा। और आप अपना काट के देखिए, अगर हरा निकलेगा तो मेरा भी हरा ही निकलेगा। कैसे बहिरागत हो जी? आमी कहना जितना नो जी, मैं इधर बात कर रहा था। हाँ बोलिए। आसी दड़ाओ आसी। हाँ तो बोलिए, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? इस बार का मुद्दा यही है कि कोई भी सरकार आए। एक मिनट, दिस इज नॉट द वे। प्लीज भाई, अरे रुकिए भाई, मैं आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ। दिस इज नॉट द वे। जी बोलिए। मुद्दा यही है कि कोई भी सरकार आए, काम अच्छा होना चाहिए। हाँ। देश के लिए काम होना चाहिए। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं। पहले चुपचाप खड़े होना सीखो। चलिए बोलिए। हाँ बोलो। जितना खूनी दरिंदा तृणमूल से निकला बीजेपी में, सबका खून माफ। ये गंगा जल है, हम खून करें, हमारे का दरिंदा लेप करे, बीजेपी में जाए, सब सूझ जाए, सब शुद्ध हो जाए। राजनीति से हट के एक सवाल आप देखो। एक मिनट, जनाबे अली सवाल पूछ लिया ना हमने। बड़े ईमानदारी से खड़े रहो। मैं आता हूँ आपके भाई, बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े आप मोहब्बत करता हूँ। मैं मोहब्बत वाला इंसान हूँ जी।
राजनीति से हटके एक सवाल। हाँ पूछो, बहुत कम लोग होते हैं जो राजनीति से हटके सवाल पूछते हैं। हर पार्टी को तो ये पश्चिम बंगाल में चुनाव में बंगाल से बहुत मोहब्बत दिख रहा है। तो आप आला अधिकारियों से पूछिए कि बंगाल में ये जनसंख्या का जो भार बढ़ रहा है, हर पार्टियों की नीति क्या है इसके खिलाफ, इसको नियंत्रण करने की। क्या बात है, जरूर पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। मोदी जी का 100 दिन का जो काम है सर जी, 202 रुपया रोज है। लेकिन यहाँ की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, हावड़ा कॉर्पोरेशन यहाँ की सफाई डिपार्टमेंट के 100 रुपया देता है, 102 रुपया घर के पीछे में रख, कालीघाट में, कालीघाट में, कालीघाट में। और वो भी किसका पास जानते हैं? ममता बनर्जी। नहीं बोल रहे हो? सच बोल रहे सर जी, 100 रुपया रोज देता है। की काज करो तुम्हें? अमित तुरी, हावड़ा कॉर्पोरेशन सफाई डिपार्टमेंट। सफाई को डिपार्टमेंट? हाँ, सफाई 4 घंटा 6 घंटा सफाई काम कराता। लॉकडाउन में यहाँ पर सफाई कर्मचारी जितना काम किया, दीदी का जो बोला था 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 रुपया भी नहीं मिला। हमारा सफाई डिपार्टमेंट मर गया है, लॉकडाउन में काम करके कोरोना होकर मर गया। कोरोना, मेरा बड़ा भाई सफाई डिपार्टमेंट में काम कर रहा, कोरोना हो गया। जो बोला था 2 लाख रुपया मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। पूरा खा रहा। और सर जी जो एमएससी है गौतम चौधरी, तृणमूल कांग्रेस का हावड़ा कॉर्पोरेशन का, वो एमएससी इतना, जो हम लोग 5 साल एमएससी होके 1 रुपया नहीं बढ़ाया सर जी। आप टिकट दे दिया। मैं आया, बिल्कुल हटिए, हटो। कैसे हैं? अरे यार, यहाँ देख के तो लगता है, डर तो हमें भी बहुत लगता है, कोरोना। लेकिन करें क्या बाजी, मुझे मालूम है मेरे पास मास्क है, मुझे लगाना है। जी मैं आ रहा हूँ। जय श्री राम। एक मिनट, जय श्री राम करना है, जय श्री राम कर लो, जय श्री राम। सर, सरकार चाहे जिसकी भी हो, गरीबों का सरकार हो, गरीब को थोड़ा सा देखे, जो गरीब जो मर रही है, उसका सरकार हो कम से कम, चाहे जिसका भी हो। क्या काम करते हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं सर। तो जिसकी भी सरकार बने वो गरीबों को दे। मुझे मालूम है ब्रेक लेना, मुझे कान से निकल गया, लेकिन मैं ब्रेक ले लूंगा अभी। अच्छा, गरीब को देखे सर, गरीब को देखे। जी सर, गरीब का सरकार हो। हम लोगों का रोजगार के लिए भी कुछ सरकार करेगी तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगा। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम लोगों के जैसा पढ़ा लिखा इंसान का एक भी जॉब नहीं होता है। और दूसरा चीज, हम लोगों के लिए कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता है। एक भी जॉब नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब है, ना कुछ नहीं है। जो हम लोग काम करके यहाँ से बाहर उठा ले जाऊंगा मैं दिल्ली तक, बता दे रहा हूँ, सच में पक्का उठा ले जाऊंगा दिल्ली तक, और वो मैं गाड़ी में ऊपर ला दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। चुप रहा हूँ, देखो बाजी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का आया, बाबू आया। तुम जैसे लोग बहुत कम होते, चुपचाप शांत भाव से। क्या नाम है? विकास कुमार साहब। विकास कुमार साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? एक्चुअली बिहार से। बिहार से साहब है, तो आप बिहार से, मैं समझ गया था। काज करके आ रहे हैं क्या, काम करके? हाँ, ड्यूटी से। आगे होंगे बिल्कुल। तो पानी आनी पीजिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। बाजी यही तरीका है पूछने का, बस तुरंत ही आते, थोड़ी ना माइक लगा दीजिए, बोलो 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 बोलो, ऐसे नहीं। पहले पानी पिलाइए, थोड़ा सुस्त होगा, फिर कहेगा कि अच्छा ऐसा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी, कल मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर मैं हाजिर हूं और चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पश्चिमी मिदनापुर के घाटाल में बीजेपी प्रत्याशी शीतल कपाट के चुनाव प्रचार करते हुए हमला। जी ये, हाँ जी जी, नो 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 जी, मैं आया। देखिए, चोट किसी को भी लगे, देखिए एक मिनट, एक देखिए, चोट किसी को भी लगे, इधर चाहे उधर, ये गलत है, ये गलत है। हिंसा किसी भी तरफ हो बिल्कुल गलत है और कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कहीं से भी हिंसा हो। जी मैं आना चाहता हूं, उधर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इधर कोई एक था, एक शख्स इधर से, इधर से, हाँ, पर लेकिन मैं आ रहा हूं दादा, मुझे याद रहता, मैं आ रहा हूं, मैं ऐसे नहीं। जी कांग्रेस एंड बात हो रही थी कि लूटो से लेके टोटो तक का धंधा जो चालू हुआ, ओम प्रकाश भाई कह रहे थे, तो लूटो टोटो का धंधा जिसने चालू किया, जिसने गरीब लोगों की जो यहाँ पे रोजगार की बात थी, सफाई की कर्मचारी थे, उनके नौकरी के पीछे कौन थे? हावड़ा के मेयर रतिन चक्रवर्ती। आज वो रतिन चक्रवर्ती कहाँ है? लूटने और लोटो चलाने के बाद भाजपा में। और साउथ हावड़ा से तृणमूल का एक गुंडा नेता जिसका नाम गुड्डू खान, उनकी वाइफ खुद MMIC, वो आज कहाँ है? आज भाजपा में है। कोऑपरेटिव बैंक का पैसा लूटने वाला एक नेता श्रीकांतो घोष, वो कहाँ है? आज भाजपा में है। अब मैं तृणमूल के बारे में सफाई दे दूं, ये मैं डेटा दे रहा हूं, देख लीजिए।
इनका नाम है प्रीतिकोना राय। अभी एक हॉस्पिटल हावड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य साथी कार्ड जमा किया, उनके पाँव में चोट है, लिगामेंट लगना है। हॉस्पिटल बोलती है हम इतना पैसा नहीं अरेंज कर पाएंगे, उस स्वास्थ्य साथी कार्ड से इनका ऑपरेशन नहीं होगा। मैं जिम्मेवारी लेकर कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने खुद एडमिट कराया है हॉस्पिटल में। स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए उनसे कैश रुपया कुछ अलग से मांगा जा रहा है ताकि डॉक्टर का फीस जमा हो और लिगामेंट का जो मटेरियल है, जो जिसको प्लेटिनम मटेरियल बोलते हैं, वो खरीद के उसका स्क्रू आए। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड कहाँ काम आ रहा है आप देख लीजिए। दीदी ने देश को और बंगाल को बेवकूफ बनाने का काम किया है। इनके लोगों ने काम क्या किया? नारदा के नाम में बैग में पैसा लिया, शुभेंदु अधिकारी आज भाजपा में है। शारदा के नाम पे मुकुल राय ने पैसा लिया, उनके नाम पे केस था, सीबीआई दौड़ा रही थी, आज वो भाजपा में है। कलकत्ता के जो मेयर थे उनको भाजपा प्रत्याशी कर रही थी, वो अभी भाजपा छोड़कर बैसाखी जी का हाथ में लेकर अपनी जिंदगी का काल बैसाखी मना रहे हैं। और ये जिस जीजा जी की बात कर रहे हैं, आपके पास सत्ता है, सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको अरेस्ट करिए, जेल में डालिए। देश में जो भी गलत करेगा, किसी भी जात, समुदाय, परिवार से होगा, मैं कहता हूं भारत सरकार को संज्ञान लेकर उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ। मैं आपका दोनों दो सवाल पूछे, एक आप बीजेपी से पूछा, एक टीएमसी से पूछा, लेकिन सीपीएम को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं दोनों ही सरकार, माटी मानुस की सरकार और बीजेपी बार बार यही बोल रहे हैं कि उन्नति हुआ है, अच्छा दिन आया है, परिवर्तन आया है। रोजगार की बात नहीं की जा रही है। मुद्दा इस बार खेला मतलब खून खराबा संतरास का खेला पश्चिम बंगाल में। 34 वर्षों तक वामफ्रंट की सरकार थी, रोजगार हो रहा था, ट्रेड था, बेकार नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, कल कारखाने थे। लेकिन आज 2011 से लेकर कल कारखाने लगातार बंद हैं। आप मंदिर मस्जिद की बात नहीं, रोजगार की बात होनी चाहिए। बेकार नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्लबों को पैसा बांटा जा रहा है। 68,607 करोड़ पूंजीपतियों। देखिए मैंने बार बार कहा, लेट हिम स्पीक, इनको बोलने का पूरा राइट है, इनको बोलने दीजिए। ये गलत बात है कि कोई नहीं, आप तय करेंगे झूठ कौन है सच का, तय हो जाएगा अपने आप। मैं कहना चाहता हूं आज की जो सरकार है मन की बात करती है, आम आदमी की बात नहीं, उद्योगपतियों से धन की बात कर रही है। हम कहना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में आज का मुद्दा होना चाहिए रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, लेकिन आज कटमनी की सरकार। दादा एक बात बोलूं, कितनी इंडस्ट्री आई थी। हम बोल रहे हैं सिंगूर में टाटा का कारखाना किसने? पश्चिम बंगाल में कृषि को आधार बनाकर शिल्पायन के लिए सिंगूर का कारखाना, आज सिंगूर का कारखाना सब संसार में तब्दील करने की नायिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूं। एक मिनट, सारे लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे इनका। एक राष्ट्रीय प्रतिभा है, आप ड्राइंग बना सकते हैं पैर से और उसको आकृति दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं भैया जी कहीं में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना, जल्दी जवाब एकदम कम समय लेंगे। कांग्रेस के जो हमारे भाई पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि बंगाल की इतनी बड़ी लड़ाई, चुनाव बंगाल के हैं और अभी भी राहुल बाबा नानी घर क्यों है? 2 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो रोना रोएंगे ईवीएम का। अब आता हूं कम्युनिस्ट के साथी पे। 34 साल थे, नंदीग्राम में गोली चलाई, व्यक्तिगत आक्षेप से बना करिए। नहीं, 34 साल थे सत्ता में। नंदीग्राम जो 2007 में आंदोलन हुआ, 14 किसानों को गोली मारकर हत्या की गई और उस पे सत्ता की मलाई चाट रही है तृणमूल। और काम के बदले रोजगार की बात करते हैं। हम तो एक ही बात बोल रहे हैं। एक समय बोला जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। एक समय बोला जाता था बंगाली और बंगाल जो आज सोचता था भारत कल सोचता था। हम उसी सोनार बांग्ला की तो परिकल्पना कर रहे हैं। हम तो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। पहले लोकतंत्र की स्थापना हो, रोजगार पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश का सीना चौड़ा हुआ है, बंगाल को भी स्वर्णिम बंगाल हम जरूर। सर मैं 3 चीजें बोलूंगा। पहले हमारे बंधु ने बहुत अच्छा बोला, जय श्री राम। हमारे बंधु ने बहुत अच्छा बोला कांग्रेस के कि जो भी हमारे कचरे थे उन्होंने बीजेपी में ले लिया। लेकिन एक चीज मैं सबको यहाँ पे अवगत कराऊंगा, ये हमारे बंधु हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और जमीनी नेता हैं। इनके जैसे लोगों को अगर बीजेपी टिकट नहीं दे सकती तो वो बीजेपी है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और सर मैं एक बात और बोलूंगा सर,
हमारे देश को पता है, हर लोगों को पता है कि अंग्रेजों के समय में हिंदुस्तान को स्वर्ण चिड़िया बोला जाता था। और अंग्रेजों ने क्या किया? स्वर्ण चिड़िया को लूट के विदेश में जाके लंदन में स्वर्ण मूर्ति बनाई। वही बीजेपी करना चाहती है, बंगाल को स्वर्ण दिखा के, और बंगाल जो हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो नारी शक्ति है, उनको खंडित करते हुए अपना तिजोरी भरना चाहती है। तो इनके लिए स्वर्ण बंगाल यही है। पहली बात कि जो नेता आ रहे हैं तो एक कहावत है ना जी, घर फूटे गंवार लूटे। आपके घर में आग लगी है। जो नेता आ रहे हैं, सुन लीजिए, नहीं मैं बस बहुत सुन लीजिए, जो नेता आ रहे हैं तो उनका स्वागत याद रहे कि नाली के पानी से, सुनिए ना, नाली के पानी से पूजा नहीं होता, लेकिन गंगा जल से पूजा जरूर होती है। अब इन्होंने क्या कहा? घर फूटे गंवार लूटे, तो उनका घर फूट रहा है और गंवार लूट रहे हैं दोनों। पहला राइट बंगाल में अगर मिलेगा तो इनको मिलेगा। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ कि इलेक्शन आया है। राष्ट्रीय स्तर पे मैंने बीजेपी का काम देखा है। वो ब्लैंकेट ओढ़ के घी पीते हैं। जी हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स को खत्म करने का काम शुरू कर ही दिया है। यूथ की एम्प्लॉयमेंट खत्म करने 5-10 साल में सारे खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट एजेंसी सब प्राइवेटाइज हो रही हैं। ये देश को बेचने का बस एक सिनोनिम है जो प्राइवेटाइजेशन के नाम से ढका हुआ है। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा क्या काम? एक मिनट रुको, अरे रुको, नारा लगा रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगी। आप एक बात कहिएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्या काम करती हैं? एक मिनट प्लीज। मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ। प्राइवेट ट्यूटर है, तो अभी काम खत्म करके आ रही है? जी हाँ। जी मैं ये एक और बात कहना चाहूंगी। 10 साल में इन्होंने देश का क्या किया ये तो दिख ही रहा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर है उसको भी ये लोग कॉर्पोरेट के हाथ में बेचना चाह रहे हैं। माने कि जो राशन में 2 रुपया किलो आटा चावल जो बिकता है गरीबों का, वो गरीब का क्लास ही हटाना चाह दे रहे हैं। चाह रहे बस एक अपर क्लास हो और एक मिडिल क्लास जो उनको सर्व करे। शिखा, मुझे क्योंकि चुनाव पे मैं अपनी टिप्पणियां बहुत कम देता हूँ चुनाव के समय में, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे फिर ताने बाने निकाल लेते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा शिखा कि जो नई किसान पॉलिसी है उसको जरूर पढ़िएगा, ध्यान से जरूर पढ़िएगा। आपने पढ़ी है? नो, बिल्कुल नहीं, सब मैं जरूर पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। बंगाल में आने से पहले 2 ही काम किया, उससे पहले कोई काम नहीं किया मैंने। सुनो दादा, मेरी आंख की तरफ देखो, जादू यहीं से होता है। मेरी तरह आंख में देखो, 2 ही काम किया बंगाल में आने से पहले। एक तो बंगला थोड़ी सीखी और दूसरा काम किया पढ़ना। तो बगैर पढ़े बोला ना करो टपा। वन लाइन, देश तो संभलता नहीं, सब प्राइवेट में बेच रहे, बंगाल क्या संभालेंगे? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। थैंक यू सो मच। आज का वक्त नो, मुझे मालूम है, नो, खत्म हो गया बस। आज अभी बस मैं मारवाड़ी हूँ, मेरे को गर्व है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात। बने रहो हमारे साथ।